अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। बजट पेश कर दिया गया है। आदात का गोरख धंधा होता है, ये आदाद शुमार का हेर फेर होता है। तकरीर मोरलेस सेम होती हैं, सिर्फ फिगर्स चेंज किए जाते हैं। ये फिगर्स आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर लाते हैं, क्योंकि हर साल बजट से लोग उम्मीद और तवक्को ये रखते हैं कि शायद उसमें उनके लिए कुछ रिलीफ होगा, लेकिन हमारी हुकूमतें पिछली हुकूमतों पे ब्लेम डालकर जो है वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं, और फिर जो आदाद शुमार बताते हैं उसमें लोग अपने लिए सिर्फ और सिर्फ रिलीफ ढूंढते रह जाते हैं। जो बजट पेश हुआ है, अगर एक जुमले में कहा जाए तो सिर्फ ये होगा कि 50 पैसे आमदनी है और अखराजात 1 रुपये हैं। 100 रुपये आमदनी है तो 200 रुपये आपके अखराजात हैं, यानी आधे अखराजात हमें कर्ज लेकर पूरा करना पड़ता है। और आइंदा माली साल के बजट की अगर मैं कुछ हाईलाइट्स आपके सामने जो है वो रखूं तो ये हमें पता चलता है कि कुल टैक्स आमदन का तखमीना 7,000 अरब रुपए है, जिसमें से सूबों के हिस्से के 4,100 अरब रुपए अगर एक तरफ कर दें जो सूबों को चले जाते हैं, और वफाक की आमदनी के जो दीगर नॉन टैक्स जो रिसोर्सेस होते हैं उसको शामिल करें तो वफाक के पास कुल 4,900 अरब रुपए बचेंगे। इन 4,900 के मुकाबले में कुल अखराजात जो आपके एक्सपेंसेस होने हैं उसका अगर हम तखमीना लगाएं तो वो बनता है 9,500 अरब रुपए रखा गया है, यानी आपने 9,500 अरब रुपए का ये बजट बनाया है। 4,600 अरब रुपए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा पैसा आपके पास नहीं होता जो आप कर्ज लेते हैं। सबसे पहला जो बड़े खर्चे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जो कर्ज की अदायगियां हैं वो सबसे बड़ा मसला होता है। वो किसी भी हुकूमत के लिए, वो हुकूमतें एक दूसरों पर इसीलिए इल्जाम लगाती है कि इन्होंने इतना कर्ज लिया था इसलिए हमें इतना कर्ज लेना पड़ रहा है। तो 4,000 अरब रुपए रखा गया है। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और दिफा 2-3 साल से जो है वो डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। और जो आर्मी है उसने भी, फौज जो है हमारी, उन्होंने भी अपने अखराजात को कर्टेल किया है, लिमिटेड किया है, डिफेंस स्ट्रांग किया है, लेकिन कोई ना कोई नए तरीक़ाकार ढूंढ कर अपने आप को उन्होंने जो है वो मैनेज किया। हुकूमत चलाने का खर्चा है 550 अरब रुपए, तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए हैं, जो अभी से हम कह सकते हैं कि तकरीबन इस बात में खर्च नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब भी बजट खसारा बढ़ने लगता है, जो बजट डेफिसिट कहलाता है, ये मैं जरा कोशिश तो कर रहा हूं कि आसान अल्फाज में सामने आपकी ये बात रखें, तो कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और सबसे पहले तरक्याती बजट जो है आपका, जो आप जिसको कहते हैं डेवलपमेंट बजट, जिसमें मंसूबे करने होते हैं हुकूमतों ने, उस पर कट लग जाता है। सब्सिडीज की मद में 700 अरब रुपए रखे गए हैं। बैतुल माल, बेनजीर इनकम प्रोग्राम और दीगर महकमों की ग्रांट्स की मद में 1250 अरब रुपए रखे गए। ये मैं सेलिएंट फीचर्स आपके सामने रख रहा हूं। ये हमारा कुल बजट है। सूरत हाल में जो एक मिसाल दी जाती है ज़रबुल मिसल के मिसदाक, वो मैं आपके सामने बात रख देता हूं कि वो कहते हैं कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। तो हुकूमत की भी हालत ये होती है कि पैसे होते ही क्या हैं कि उन्होंने उसको जो है वो मैनेज करना हो। IMF शराइत इसके अलावा हैं जो कि हमारे सामने इस वक्त बॉम्ब बन के गिर रही हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। सब्सिडी के खात्मे की सूरत में ज़ाहिर है ये साल की किस्तों में जो है ना हमारे सामने आएंगी, इसको स्लैब्स में जो है वो आगे रखा जाता है। अब आपको जरा ये बताते चले कि जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमें बताया गया कि गुज़िश्ता माली साल के बजट में जो अहदाफ रखे गए थे उसमें किस शोबे में नाकामी हुई है, किस में कामयाबी हुई है, वो मैं जरा आपके सामने रख दूं। गुज़िश्ता हुकूमत ने जहां मुआशी तरक्की, टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ हासिल किए, वहां महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका खसारा जो है उसमें नाकामी का सामना रहा। अब जाहिर हमारी ये रिवायत सी एक बन गई है। हम देखते हैं कि जो हुकूमतें हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, नाकामियां जो है वो पिछली हुकूमतों पर डालते हैं सब, और अपनी जान छुड़ाते हैं। और जो आज की बजट तकरीर थी, ये काम मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बखूबी अंजाम दिया कि पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर कि जी तबाही कर गए 4 साल, सिर्फ बातें करते रहे, कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ करके, और फिर अपनी तकरीर का आगाज़ किया। कुछ उनको तकरीर की डिलीवरी में, स्पीच में मसाइल भी रहे, खुद भी हंसते मुस्कुराते रहे, कहीं शेर अदा नहीं कर सके, कहीं तशख्खुस नहीं कह सके। वो दायरा है, इतनी लंबी तकरीर है, उसमें सब से कुछ ना कुछ गलतियां यहाँ होती है, तो वो उनसे भी जो है पढ़ने में इसमें मसला रहा उनको। तो इस पर हमने आज बात करनी है। आज अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।